स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो आज के जो एमसीक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सवाल आते हैं पेपर में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। तो देवगिरी का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो रामचंद्र देव था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र देव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? देखिए, पहले तो समझना जरूरी है खालसा भूमि होती क्या है। तो खालसा भूमि होती थी जिस पर जो सल्तनत, जो राजा था, सुल्तान था, उसका ही अधिकार उस पर होता था। वहाँ से जो था सीधे सुल्तान के वहाँ उसमें पैसा जाता था, तो उसे सरकारी भूमि को खालसा भूमि बोलते थे, ऐसा आप समझ लो। तो इस भूमि की वृद्धि हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी है, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी यहाँ पे होगा गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया। विजय के दौरान प्राप्त किया, पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है, मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय से ही प्राप्त किया था, गुजरात विजय के दौरान ही इसको खरीदा था, और इसे 1000 दीनारी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन एकदम सही हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि जमीन की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूलने का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? यानी जमीन की पैमाइश के आधार पर जो टैक्स वसूलना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राजस्व लगान व्यवस्था में मुख्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से किए थे। भूमि की माप इसने करवाई, उस आधार पर इसने कर वसूलना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार नीति को लागू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो गृह कर और चराई कर, ये दोनों ही टैक्स हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए थे, गृह कर और चराई कर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो मतलब खिलजी वंश के समय, मंगोल और सल्तनत के बीच में जो कौन सी नदी सीमा थी, वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर है आपका सिंधु नदी थी। ये मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बीच सीमा थी, क्योंकि सबसे अधिक आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही होते हैं। मंगोलों के आक्रमण, सर्वाधिक आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। तो इसीलिए सिंधु नदी थी इनके मध्य सीमा की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था और इसने तुगलक वंश की स्थापना की, और गयासुद्दीन तुगलक नाम से खुद को इसने सुल्तान स्थापित किया था। तो गाजी मलिक ये तुगलक वंश का पहला सुल्तान बनता है और अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था। और ये 8 सितंबर 1320 में तुगलक वंश की इसने स्थापना की थी, गाजी मलिक ने, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, और इसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक ही पुकारा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया?
तो सर्वाधिक समय तक जो राज्य करने वाला वंश है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में, तो वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश का सर्वाधिक समय तक राज्य रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश। याद आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनमें सबसे बड़ा नाम तुगलकी है। बाकी लोधी भी 2 अक्षर का नाम है, और गुलाम या दास वंश भी 2-3 अक्षर का नाम है। खिलजी वंश 3 का है, लेकिन तुगलक 4 का है। तो सर्वाधिक समय तक राज्य किया था तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनपढ़ विद्वान किसको माना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोई नामक नया विभाग किसने स्थापित किया था? कोही। दीवाने अमीर कोही ये स्थापित किया था किसके द्वारा? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अरे नहीं यार, मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा, सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग की स्थापना की थी, और इसने सोनधर नामक कृषि ऋण भी बांटा था। जैसे किसानों को आजकल ऋण दिया जाता है, उसी तरह इसने सोनधर नाम से ऋण दिया था किसानों को, सोनधर। सोनधर। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 2। इसमें नंबर 2 नहीं है। तुगलक द्वारा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित की गई थी? तो यहाँ पे मोहम्मद होगा, मोहम्मद। तो ये दौलताबाद इसने स्थापित की, राजधानी स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है सबसे पहले किया गया था भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन वैसे चीन के शासक ने किया था, कुबलई खान ने। वहीं से इसने प्रेरणा लेके भारत में भी ये शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत में ये सफल नहीं हो सका, लेकिन चीन में ये सफल हो गया था। चीन में कुबलई खान ने ये शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मोरक्को देश का रहने वाला यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था ये कथन, और ये किसने कहा था? तो ये बर्नी का कथन था, बर्नी। सॉरी, बर्नी नहीं, बदायूनी होगा, गलती से नाम भूल गया, बदायूनी ने बोला है ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह था? तो दीवाने खैरात की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। देखो, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात और बेरोजगारों के लिए अलग डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट कुल फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और बेरोजगारों के लिए डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सर्वाधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, और इसीलिए इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी गुलामों के लिए। तो ये हुए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप इतना पढ़ लेंगे तो भी आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है। दिल्ली सल्तनत से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें लिया है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।